everyone. I Swati Bhadoria once again welcomes you in Teriano. हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में न्यूट्रिशन और उसके मोड समझ लिए थे, लेकिन अब न्यूट्रिशन तो प्लांट्स में भी होता है एंड एनिमल्स में भी। तो आज हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में किस तरीके से होता है। सी, अभी तक वी नो दिस थिंग कि न्यूट्रिशन जो प्लांट्स में होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होगा। जो प्लांट्स होते हैं दे आर प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अपना फूड किस प्रोसेस से प्रिपेयर करेंगे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। सबसे पहले समझते हैं कि आफ्टर ऑल फोटोसिंथेसिस होता क्या है। सबसे पहले ये याद रखिए कि जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है वो अपने आप में दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट इज फोटो and next is synthesis. A photosynthesis, photo means light and synthesis means to build. To build, to make, to produce, ये सारे के सारे सिंथेसिस का मतलब होता है। तो मतलब फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया कि टू बिल्ड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या टू मेक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, कि ऐसा एक प्रोसेस जिसमें लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या दी हुई है? The process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, किससे? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि उन्हें कुछ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के। अब इन दोनों के वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपनी रिएक्शन कंप्लीट करेंगे और रिएक्शन कंप्लीट करने की वजह से वो लोग ग्लूकोज बनाएंगे एज ए प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यहाँ पर ऑक्सीजन भी इनका एज अ प्रोडक्ट बनता है। सी, जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स करते हैं उनमें ऑक्सीजन हमारा एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो क्या होगा कि जो ग्लूकोज ये लोग फॉर्म कर रहे हैं, ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट वीकेंड से, तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट तो ये लोग खुद यूज कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन उनके किसी यूज का नहीं रह जाता। तो ऑक्सीजन क्या करते हैं? वो बाहर रिलीज कर देते हैं और वही ऑक्सीजन सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलता है फॉर ब्रीथिंग, फॉर रेस्पिरेशन। गॉट इट? इतना समझ आया? अब नेक्स्ट इज कि मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस मतलब कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए। तो फर्स्ट इज वाटर। तो वेरी नॉर्मल यहाँ पर वाटर क्या होता है कि जो भी या तो रेन के फॉर्म में या फिर जो भी प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड किया जाता है तो वो क्या करेंगे? वो सारा का सारा वाटर कहाँ? उनकी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है और सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट रहता है वो प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सॉइल में ऐसा नहीं है कि वो खाली जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, नहीं। सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, या जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सारे के सारे क्या करेंगे कि रूट्स जो होंगी प्लांट्स की वो वाटर के साथ साथ इनको भी एब्जॉर्ब कर लेंगी। और उसमें क्या होगा कि जाइलम वेसल्स की हेल्प से वो वाटर जो रहेगा, जाइलम की हेल्प से वाटर सारा का सारा डिफरेंट पार्ट्स में इक्वली प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें वाटर प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट्स जो रहेंगे तो उन प्लांट्स में एक वी कैन से कि
क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, तो उस क्लोरोप्लास्ट में उनका ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है लीव्स में, और उन क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा दैट इज नोन एज क्लोरोफिल, जिसकी प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अब वन मोर क्वेश्चन कि ग्रीन प्लांट्स में ही प्रेजेंट मतलब ग्रीन लीव्स में ही प्रेजेंट रहेगा? नहीं, अगर उनकी स्टेम्स भी ग्रीन है तो उन ग्रीन स्टेम्स में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है और उसमें उनके क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से ग्रीन कलर प्रोवाइड होता है प्लांट्स को या लीव्स को। नेक्स्ट इज सनलाइट, तो वो हमें सन से, प्लांट्स को सन से प्रोवाइड होती ही है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सी, अब कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कैसे प्रोवाइड होगी, उससे पहले हम समझते हैं क्या होगा कि प्लांट्स में जो लीव्स प्रेजेंट रहेंगी उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, और वो स्टोमेटा क्या है, एक सिंपल पोज लाइक स्ट्रक्चर है, और लीव्स में वो सिंपल स्टोमेटा जो रहेगा वो कंट्रोल्ड होता है उनके गार्ड सेल से। दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या होगा कि ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज जो होगा वो सारा का सारा ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे डिपेंड करता है। किस तरीके से, ये समझिए। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर एटमॉस्फेयर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड ओपन एयर में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होगा कि लीव्स के जो स्टोमेटा रहेंगे वो ऑलमोस्ट ओपन हो जाएंगे, एक ओपन स्टेज में प्रेजेंट रहेंगे, और उस ओपन स्टेज में क्या होगा, उनको जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब लेना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो दोबारा से अपने आप क्लोज हो जाएंगे। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और वो ऑक्सीजन प्लांट्स के किसी भी यूज का नहीं होता, तो प्लांट्स क्या करते हैं कि उस ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देते हैं। किस तरीके से? थ्रू स्टोमेटा ओनली। क्या होता है कि जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ या जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वो सारा का सारा ऑक्सीजन लीव्स में स्टोमेटा में प्रेजेंट रहता है, और जैसे ही वो लीव्स में स्टोमेटा में आके कलेक्ट होगा तो उसके गार्ड सेल्स क्या होते हैं, इस तरीके से स्वेल्स अप हो जाएंगे, इस तरीके से, और स्वेल्स अप होने के बाद वो क्या होंगे, अपने आप ही इस तरीके से खुल जाएंगे। खुलने की वजह से क्या होगा, जैसे ही गार्ड सेल्स खुलेंगे वैसे ही सारे के सारे जितना भी ऑक्सीजन होगा वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हुआ अपने आप ही वो गार्ड सेल्स स्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब वो बंद हो जाएंगे। इसलिए स्टोमेटा की जितनी भी प्रोसेस होती है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मतलब गार्ड सेल्स पे डिपेंड रहती है कि गार्ड सेल्स के खुलने और उसमें बंद होने पे डिपेंड रहती है। तो यहाँ पर ये चीज समझ आई। अब गार्ड सेल्स के फंक्शंस क्या, अगर ये पूछा जाए कि स्टोमेटा के फंक्शंस क्या है या गार्ड सेल्स के फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला ये फंक्शन है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करनी होती है तब भी स्टोमेटा का ओपन होना जरूरी है, तभी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो पाएगी, या फिर ऑक्सीजन का रिलीज होना उस टाइम पे भी गार्ड सेल्स जब ओपन होंगे उसी वजह से वो सारी की सारी ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो पाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक और फंक्शन है, दैट इज स्टोमेटा का जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन में किस तरीके से, सी वाटर जो प्लांट्स में सफिशिएंट अमाउंट में मतलब उनके पास प्रेजेंट रहता है, तो अगर उन्हें जितना वाटर चाहिए होता है तो वो उतना कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसका क्या, वो सारा का सारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है कि हमारा फिर से जाके स्टोमेटा में स्टोमेटल पोर्स में जाकर कलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो कलेक्ट होगा फिर से गार्ड सेल स्वेल्स हो जाएंगे, स्वेल्स होने के बाद वो इस तरीके से खुल जाएंगे, और खुलने से जितना भी वाटर होगा वो ट्रांसपीरेशन मतलब सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा,
और इवेपोरेट होते ही सारा का सारा क्या होगा, गार्ड सेल्स फिर से स्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे। ये था फंक्शन गार्ड सेल्स का या स्टोमेटा का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उनको इसी तरीके से एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा ही हेल्प करते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसको रिलीज करने में भी गार्ड सेल्स हेल्प करते हैं। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस मतलब जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है प्लांट्स में उसको लूज करने में भी हेल्प गार्ड सेल्स ही करते हैं, मतलब स्टोमेटा करता है। इतना समझ आया? नाउ नेक्स्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कि आफ्टर ऑल ये जो पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि वो लीव्स में होती है, लेकिन लीव्स में कहाँ होती है ना? तो दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अभी हमें ये पता था कि ग्रीन पिगमेंट जरूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। ग्रीन पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है हमारे एक सेल ऑर्गेनेल में, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट भी एक प्रेजेंट रहता है हमारे फोटोसिंथेटिक सेल में, और उस फोटोसिंथेटिक सेल को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। ये मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं। इन मीजोफिल सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, और उन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इतना आया? आप समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती किस तरीके से है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये समझिए आप कि हमें अपने फोटोसिंथेसिस प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट चाहिए होती है। तो ये सारे के सारे कलेक्शन के थ्रू पहुंचेंगे कहाँ पर, मीजोफिल सेल्स में। क्यों? क्योंकि मीजोफिल सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सी, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि स्टोमेटा की वजह से क्या होगा कि एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो कहाँ पर पहुंचेगी, क्लोरोप्लास्ट में। जाइलम वेसल्स की वजह से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वो सारे के सारा वाटर जो सफिशिएंट अमाउंट में उन्हें चाहिए होगा वो भी क्लोरोप्लास्ट में कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सारा का सारा जो कलेक्शन होता है मटेरियल्स का वो कहाँ पर होगा, हमारे क्लोरोप्लास्ट में। अब स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहला स्टेप समझिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सी, क्लोरोफिल में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर सके, मतलब कि एब्जॉर्ब करके रख सके। तो वहां पर क्या होगा, जैसे ही सनलाइट एनर्जी उन लीव्स पे फॉल होगी तो वो जो क्लोरोफिल होगा वो सारा का सारा जितनी भी उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो लाइट एनर्जी इनकी किस में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। दिस इज देयर सेकेंड स्टेप। उस सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि लाइट एनर्जी इनका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और जो वाटर होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, उसमें रिडक्शन होगा बाय हाइड्रोजन। क्यों? कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करने के लिए। आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि ग्लूकोज है, स्टार्च है, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स के ही फॉर्म है। तो यहाँ पर इनके 3 स्टेप क्लियर हुए। फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का क्लोरोफिल के थ्रू, सेकेंड में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, और वाटर स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और थर्ड में क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का बाय हाइड्रोजन,
और इससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स का ही फॉर्म है, तो ये क्या होगा, बार बार यूटिलाइज भी हो जाएगा। ये क्या होते हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस के 3 प्रोसेस हैं जिसमें हमारी पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाती है। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक प्लांट में 1 बाय 1 तीनों की तीनों जो स्टेप्स है वो एक के बाद एक कंटिन्यूएशन में होते ही चले जाएं। क्या होगा कि उनके सुटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो उस बेसिस पर अपने डिफरेंट स्टेप्स कंप्लीट करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। जैसे कि अब क्या होता है, डेजर्ट एरियाज में जो प्लांट्स प्रेजेंट रहेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में एब्जॉर्ब करते हैं और फिर दिन में जब भी सनलाइट उन्हें मिलता है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरीके से डिफरेंट टाइम्स में ये डिफरेंट स्टेप्स अपने फुलफिल करेंगे, अपने पूरे स्टेप्स करेंगे और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंटिन्यूएशन में रखेंगे। इतना आया समझ। अब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होने के बाद होता क्या है ये समझिए कि कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हो गया। अब क्या हुआ, ग्लूकोज के फॉर्म में इन्हें कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज इन्हें मिल गया। अब बाय प्रोडक्ट में इन्हें क्या मिला, क्लोरो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिला। अब ग्लूकोज तो ये लोग यूज कर लेते हैं अपने एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन ऑक्सीजन इनका जो बाय प्रोडक्ट होता है प्लांट्स यूज नहीं करते और अगेन वो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये याद रखिएगा कि प्लांट्स में जो ग्लूकोज रहेगा उसको जितना यूटिलाइज करना होता है, सारे के सारे प्लांट्स डिफरेंट एक्टिविटीज में उनको एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज नहीं करते। तो जो जितना बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का फॉर्म रहता है उसको वो स्टोर कर लेते हैं और स्टोर किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। इतना आया समझ में। ये सारा का सारा प्रोसेस था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। अभी बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंटिन्यू करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड इतना अच्छे से रिवाइज करिए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।